सारे डाउट्स है कि अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रिपरेशन करें और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए और किस तरीके से कौन सी बुक से हमको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आने वाले हैं। किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे 95% से ऊपर मार्क्स आ जाए। बहुत सारे टेंशन दिमाग में है, क्या किया जाए कि हम फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर कर पाए कि हमारे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए। बहुत सारे डाउट्स है कि अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। कहाँ से हम पढ़ाई को स्टार्ट करें, कहाँ पर हम कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम करें, हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रिपरेशन करें और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे और किस तरीके से कौन सी बुक से हमको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सभी का बच्चों आज मैं लेकर के आई हूँ आपके पास में सॉल्यूशन। माय नेम इज हर्षिता बाथुर एंड वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस 11th 12th चैप्टर फिजिक्स की बात करते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसको आप इंक्लूड करेंगे बच्चों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अपनी मेहनत का। तो ये सभी चीजें हैं, कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको करनी है एग्जाम से पहले और आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो फिजिक्स में बच्चों आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मान लीजिए कि आप लास्ट टाइम तक आ चुके हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या पढ़ना चाहिए आपको बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे ये भी मैं आज की ही सेशन में आपको बताऊंगी कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर से जो आपके साथ सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं उनमें से कौन से टॉपिक्स को आप कवर करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी एग्जाम से पहले ना छोड़ें। उसके अलावा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं और बच्चों को डेरिवेशन से ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स करने में। तो न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आपको अटेंड करना चाहिए और किस तरीके से आप न्यूमेरिकल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये भी बच्चों आप लोग को आज की टिप्स में बताऊंगी। अगला है बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चों अटेम्प्ट करना है। आपके किस तरीके से, अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आज में आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से बच्चों थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको बच्चों एक तो पैटर्न का अंदाजा लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस भी होगी कि किस तरीके से आपको मेन एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। हर एक बोर्ड का अपना एक पैटर्न होता है एग्जाम का। जैसे कि आरबीएससी की बात करें तो आरबीएससी में बच्चों फिर इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बच्चों वेरी शॉर्ट टाइप और बड़े क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में अगर की सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में स्पेशल केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझिए, किस तरीके का आपका पेपर आएगा, पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस की आप बच्चों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो जितना ज्यादा आप अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समझ पाएंगे आपको उतना ही अच्छा पाथ मिलेगा अपनी तैयारी करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि सबसे पहले रिसर्च करिए, अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। उसके अलावा है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बच्चों एनसीईआरटी। आपको भले ही एनसीईआरटी समझ में ना आए, पढ़ले ना पढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बेटा एनसीईआरटी ही रहेगा। एनसीईआरटी बुक अगर मैं आप लोग को कोई एक बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो वो मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों एनसीईआरटी, क्योंकि आपका जो भी आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी एग्जाम का पैटर्न रहेगा आपके एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे हम डेरिवेशन की बात कर लें, चाहे हम किसी न्यूमेरिकल की बात कर लें, चाहे हम किसी एमसीक्यू की बात कर लें, चाहे हम किसी कॉन्सेप्ट की बात कर लें, एनसीईआरटी से बाहर
कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक वो बुक जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी बच्चों एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को कभी ना छोड़े। अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि एनसीईआरटी को बच्चों अच्छे से फॉलो कर लेना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है उन्हें मैं बच्चों आज के इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के सेशन में हम यही बच्चों टॉपिक्स इंक्लूड करने वाले। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको अपने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये मुझे पढ़ने चाहिए। वो मैं भी आपको ऑलरेडी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए। उसके अलावा बच्चों ये करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, अपनी क्लास के नोट्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद में आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को अगर आप पहले लेकर के बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी काफी टफ होती है। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने जो क्लास नोट्स हैं वो अच्छे से पढ़िए। वो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद में अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या करना है बच्चों, आप लोगों की जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे किस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। उस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स की आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अगर आप क्लास 12 की फिजिक्स की हम बात करें तो क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 9 से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर 12 से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर 11 से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर 7 से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3 से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी से किसी भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से बोर्ड एग्जाम में फैक्ट रहे हैं। जैसे कि सभी बोर्ड एग्जाम का फिक्स होता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा बच्चों आप लोग के जो डाउट रहते हैं वो डाउट पे ये रहता है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपको सबसे पहले तो आपका आईएएस कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको रिवीजन करना है। आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को एट लीस्ट 2 बार तो रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज करेंगे अच्छा होगा, 2 बार रिवाइज करेंगे एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो कम से कम आप 2 बार तो बच्चों रिवाइज कीजिएगा ही कीजिएगा। उसके अलावा है डू नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि भैया आप बताओ कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, मैम आप बताओ, सर आप बताओ कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, मेरा फ्रेंड तो वो बुक पढ़ रहा है मैं भी वो बुक पढ़ लेता हूँ। नहीं, आपको मल्टीपल बुक्स में नहीं जाना है, आपको किसी एक बुक को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी तो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी के अलावा बच्चों आप किसी और रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकता है, लेकिन किसी एक रेफरेंस बुक को ही फॉलो करना, आप मल्टीपल रेफरेंस बुक्स को फॉलो नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सजेस्ट करूं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि एसएल अरोड़ा आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, इसमें थ्योरी भी काफी अच्छी है। उसके अलावा और सिंपल आप थ्योरी पे जाना चाहते हैं तो अरिहंत आपके लिए बहुत अच्छी है। तो अरिहंत हो गया, एसएल अरोड़ा हो गया, ये बहुत अच्छी बुक्स है फिजिक्स की जिसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, रेलेवेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अपनी बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अलावा आप किसी एक ही रेफरेंस बुक को फॉलो करें, ज्यादा रेफरेंस बुक की झमेले में ना पड़े, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक ही बुक को फॉलो करें, ज्यादा बुक्स को फॉलो नहीं करना है। तीसरा है बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। सारा खेल ना बच्चों कॉन्फिडेंस का ही होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आप मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे आपकी वो क्वेश्चंस होने लगेंगी तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जैसे आप डेली के टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ करके सोना है, जब आपका डेली का टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। आप जितना ज्यादा अच्छा अपना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर बैठे बैठे सोचते रहेंगे, कल पर टालते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस और लूज होता जाएगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपने जो आपकी प्रोडक्टिव आवर है आप उसमें पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, टारगेट को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में ये बच्चा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका अभी तक सोचने की अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अब क्या करें, लास्ट टाइम उनका चल रहा है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, 1 महीना एग्जाम का बचा है, तो 1 महीने में उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे तो बच्चों
गलत बात है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनको एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी कि 1 महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप और श्रद्धा अनुसार क्वेश्चंस कर सके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच हो जाएंगे, दैट्स गुड फॉर यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पर आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से आपको उनको आंसर करना होता है। अगला है एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर कीजिए। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उनको आप लाइन बाय लाइन कवर कीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कौन से, तो मैं आपकी जो मेन चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बच्चों फटाफट से देख लीजिए। ये आपका उसका रोड मैप है, तो आपका मैप है, और उसमें बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हो जाएगी बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास, कुलाम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डाइपोल का पूरा सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन डाइपोल से बचते हैं। डाइपोल का जो सेक्शन है, डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। टॉर्क हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम की जो तीनों एप्लीकेशंस हैं, एक थिन वायर की वजह से, एक प्लेट की वजह से, एक हॉलो स्फेयर की वजह से, ये बच्चों आपके लिए तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक का एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अच्छे से करके रहा। उसके बाद में बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बच्चों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट सॉल्विंग क्वेश्चन आ सकते हैं केवीएल और केसीएल से। उसके अलावा ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू V D E at A वाला रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जिसमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आप कवर सारे ही करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपके रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट लॉ की जो एप्लीकेशंस है, ये दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो तीनों फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेरोमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों फैराडेज लॉ, लेंज लॉ एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट आर इंपॉर्टेंट। मोशनल ईएमएफ इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इज इंपॉर्टेंट, एंड एसी जनरेटर इज इंपॉर्टेंट। बाकी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से बच्चों जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो ये पूरा का पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर आता है चैप्टर 9 और चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में मैं कोई भी स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी चैप्टर 7 और चैप्टर 9 से आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। फिर आपके पास रहेगा रे ऑप्टिक्स। बच्चों रे ऑप्टिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। इसमें बच्चों मिरर्स फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेंस के अंदर आ जाते हैं। लेंस के अंदर पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इंपॉर्टेंट।
थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। देन आता है प्रिज्म इंपॉर्टेंट। देन आता है बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इनको आप कवर कर लेंगे, इनमें से आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके देन स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।